हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनका पहले तो वेलकम। और मैं बता दूं आपको कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि आगे कंटिन्यू नहीं की गई। और उसके बाद फिर थोड़े टाइम मतलब काफ़ी टाइम बीच में निकल गया। उसके बाद फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मेरे 2 बेटे हैं। और इसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ को सक्सेस बनाने से पहले आपको कुछ मैं टिप्स दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आईवीएफ करवाया है, मेरा एक्सपीरियंस है ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने फील किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत लकी हूँ। मुझे बहुत सारी मतलब लड़कियां हैं जो मुझे हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स ही करती हैं। पॉजिटिव जो चीज़ मुझे नहीं भी पता होती, अगर मैं आपको बोल देती हूँ कि इस बारे में मुझे नहीं पता, तो कोई मतलब आज तक मुझे बहुत कम नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। और सच में मैं इस बात के लिए बहुत लकी हूँ और बहुत बहुत आपका थैंक यू, दिल से थैंक यू। और आप वेट करते हो, आप बहुत टाइम वेट कर लेते हो। मैं जब कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाती, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि आप समझते हो कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये मतलब मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। तो इसीलिए ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है, मैं क्या करूं, या फिर मैं आईवीएफ करवाने वाली हूं, मुझे प्लीज़ कुछ टिप्स दे दिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो नो डाउट मैंने करवाया। मेरा पहली बार में तो सक्सेस नहीं मिली मुझे। मैंने दूसरी बार जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, एम्ब्रियो तो मेरे बना के रख लिए थे, दूसरी बार मुझे फिर ट्रांसफ़र किया, फिर जाके मेरा सक्सेस हुआ। तो मुझे क्या लगा इतनी देर में, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको पहले ही जो जिससे मैं शुरुआत करने वाली हूँ, मैं बिल्कुल भी बॉडी शेमिंग यहाँ पे नहीं करने वाली। सिर्फ आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि आप मुझसे पूछते हो इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, वेट लॉस आपको ज़रूरी है। वो तो अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे तो भी ज़रूरी है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने भी अभी बहुत सारा वेट गेन कर लिया है। अब मुझे है कि मैं अपने मेरे थोड़े से डाइट पे ध्यान दे रही हूँ कि मैं थोड़ा खाना क्या होता है, जब मैं नहीं खाती तो नहीं खाती, जब मैं खाने बैठती हूँ फिर मैंने जैसे भूख लगी होती है तो मैं एकदम से खा लेती हूँ, जो कि बहुत गलत है, जिससे मेरा वेट बढ़ रहा है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मुझे ज़रूरत थी, तब मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी। तो आप इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो हमारा वेट बढ़ता है या फिर हमारा घटता है, वो 80% हमारी डाइट पे उसका पूरा का पूरा हमारी डाइट पे टिका होता है कि हम क्या खा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ ये नहीं कह रही कि आप अपना खाना छोड़ दो। बहुत सारी लड़कियां हैं मुझसे जुड़ी हुई हैं, वो कहती हैं कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है और हम इसको कम भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी 15 दिन बाद या 1 महीने बाद ही हमारा आईवीएफ होने वाला है, तो इतनी जल्दी हम कैसे कम करें। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये कोई जादू तो है नहीं। अगर आप जादू से कर भी लेते हो तो वो अगर आपका 1 महीना कम हुआ भी है और फिर दोबारा से बढ़ जाएगा। तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हो। देखो, आप इतना ज़्यादा पहले तो अपना पैसा जाएगा आपका आईवीएफ में, फिर आपका शरीर जाएगा, आप इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खाओगे, इंजेक्शन लगवाओगे, है ना। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं कह रही कि नहीं जी बहुत कुछ दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती, ये सब वहम है। बिल्कुल वहम नहीं है, आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। इंजेक्शन्स भी लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा खानी पड़ती हैं। और आप प्रेग्नेंट हो जाओ उसके बाद भी खानी पड़ेंगी, उससे पहले भी खानी पड़ेंगी। और अच्छी बात है, अगर दवाइयों के साथ हम अंदर से ठीक हो रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपनी डाइट पे ध्यान दो। जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, 2 बच्चे हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। जब दिल करता है तब खा लेती हूँ, वरना मैं नहीं खाती। अब आप इस टाइम थोड़े फ्री हो, आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अब आप करने जा रहे हो, आप अपना आईवीएफ करवाने जा रहे हो। इससे पहले आप अपनी डाइट पे ध्यान दो। आपको बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं खानी हैं जो आपको नुकसान दें। आपको बिल्कुल भी चाइनीज फूड यहाँ पे अवॉइड करना है। आपको ये जो चीज़ें आपको बाद में अवॉइड करनी है ना, वो आप पहले ही लेके चलो। आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, बहुत सारी वेजिटेबल्स खाओ। आपकी जो प्लेट होनी चाहिए वो सब्जियों से भरी होनी चाहिए। रोटी चावल बस इतने से हो, 1 रोटी हो। अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो उसमें से 1 रोटी हो,
थोड़े से चावल हो और बहुत सारी सब्जी हो, इतनी बड़ी कटोरी आपकी दाल की हो, उसमें आपके पास कोई दोपहर की या रात की कोई सब्जी पड़ी है, आप वो खा लो। साथ में आप जैसे आजकल मूली इतनी ज़्यादा उसमें है, सीज़न की मूली है, गाजर है सीज़न की, है ना, पत्ता गोभी है, आप वो खाओ। आपको जितनी ज़्यादा हो सके सब्जियां खानी है, जिससे आपका पेट तो बिल्कुल फुल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आपका इससे आपको ज़्यादा आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपकी भूख कम हो जाएगी, मतलब भूख आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, आपको नींद नहीं आती, आप सारा सारा दिन सोचते रहते हो कि अब क्या होगा, हम लड़कियां ऐसी ही हैं, हम सोचती रहती हैं, हम जितना मर्जी कहें कि नहीं हमें टेंशन नहीं है, लेकिन हम रात को ज़रूर एक बार, मैं भी ऐसी थी, मैं रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर सोच के सोती थी, और एक बार सोचने लग गई बस फिर सोचती रहती थी, या फिर मैं जब भी फ़ोन देखने लगी और फ़ोन पे ऐसा कुछ IVF का या कुछ भी बेबी का कुछ ऐसे देखने लगी, तो फिर मैंने सारी सारी रात मेरी निकल जाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। इसको कम करने के लिए आपको योगा करना है। इस टाइम पे आपको किसी चीज़ की मनाही नहीं है, आप किसी तरीके से अपने आप को बिजी रखो, जिसमें आपका दिल लगता है, आपका म्यूजिक में दिल लगता है, आपका किसी बुक्स पढ़ने में आपका दिल लगता है, आप उसमें अपना मतलब आपको आपका जो दिमाग है वो किसी ना किसी चीज़ में उलझा रहना चाहिए। उलझा मतलब किसी अच्छी चीज़ में उलझा रहना चाहिए, ये नहीं है कि आप आलतू फालतू चीज़ें सोचते रहो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी है, ये नहीं है कि आप सिर्फ 3-4 घंटे सो रहे हो फिर सुबह उठ के अपना काम कर रहे हो, आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है। देखिए डॉक्टर अपना काम करेंगे, लेकिन आप भी अगर अपने बॉडी के साथ एक अच्छी जो आपका लाइफ स्टाइल उसे अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपके IVF को सक्सेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी डाइट, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, चाहे हमारा प्रोसेस स्टार्ट महीने बाद होना हो या 2 महीने बाद होना हो, उससे पहले हमें दवाइयाँ स्टार्ट कर दी जाती हैं, है ना, मुझे भी कर दी थी। और वो दवाइयों को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि चलो कोई बात नहीं, अभी कौन सा इतना IVF स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर ने तो ऐसे ही मुझे जैसे मल्टीविटामिन दे दी हैं, या फिर कोई आपको है ना विटामिन D दे दी है, तो इसकी क्या ज़रूरत है हमें, नहीं, आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी डॉक्टर आपको कोई गैस की गोली भी दे रही है ना, अगर उसने दी है, तो वो समझिए कि आपके लिए ये उस टाइम वो दवाइयाँ आपके लिए वरदान है। वो दवाइयों के साथ ही आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप वो दवाइयाँ एक पूरे टाइम पे खाना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी आगे जाके जर्नी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। सच कह रही हूँ, ये बात को ना आप एक बार मतलब मान के देखो, आप सच कहोगे, आप मानोगे कि हाँ कि ये बात मैंने कही थी और ये सच हुई है। जो दवाइयाँ आपको मिली हैं वो दवाइयाँ आपको खानी है, इनको इग्नोर आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि हमें दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बिल्कुल सच है। जो है ना एक डॉक्टर है, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो ना कोई आई थिंक पानीपत से हैं, मैंने उनको फेसबुक से देखा था, और मुझे सच में उनका नाम नहीं याद। थोड़ी एज्ड हैं वो डॉक्टर, वो प्रेगनेंसी की ही वीडियोस बनाते हैं। मुझे सच में उनका नाम नहीं याद, अगर किसी को मेरे थोड़ी सी ये वाली बातें करने से अगर उनका नाम याद आए ना, तो कमेंट ज़रूर करना। वो डॉक्टर की ना मैंने एक बात देखी थी, एक बात सुनी थी, मैं प्रेग्नेंट थी तब, मैं वीडियोस देख रही थी, फेसबुक पे आई थी उनकी, वो पानीपत से हैं, इतना मुझे पता है। उन्होंने कहा था कि जब आप प्रेग्नेंट हो ना, आप हेल्दी कैसे माने जाओगे, कैसे पता चलेगा कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, कि आप हमारी जो ये आँखों का एरिया है ना, जो हमें ये ब्लू कलर का है, वो एकदम चमक वाला होना चाहिए। उस लड़की को मैं हेल्दी बोलूँगी कि ये एकदम अच्छी प्रेग्नेंट लड़की है। वो कह रहे थे कि ये चीज़ इसकी एकदम से नहीं हुई है, इसने बहुत, जब मैं ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी, तो तभी मैंने इसको बोल दिया था कि तू अपनी अच्छी डाइट लेनी स्टार्ट कर दे, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना स्टार्ट कर दे, अच्छी डाइट लेनी स्टार्ट कर दे, योगा करना स्टार्ट कर दे, तो ठीक हो जाएगी। और मैं सच कह रही हूँ कि वो जो लड़की तब आई थी, जो वीडियो में वो दिखा रहे थे, इतनी उसकी आंखें चमक रही थी, मेरी नहीं चमकती अब क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देती बिल्कुल भी, अब बस सारा दिन मैं बच्चों में लगी रहती हूँ। अभी आपके पास टाइम है, आपको ये चीज़ें करनी है। मेरे भी आंखें यहाँ से ना येलो येलो सी हो जाती हैं, क्योंकि पानी नहीं पीना, अच्छी डाइट फॉलो नहीं करनी, तो फिर कैसे होगा, है ना।
ज़रूर आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना है। आपकी आंखें चमकती हों, आपका रंग रूप मैटर नहीं करता, आपके अंदर आप कितने स्ट्रांग हो, आप अंदर कितने आप फिट हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप बहुत बड़ा ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो। कोई कोई ये नहीं है कि कोई बात नहीं, आईवीएफ तो सब करवाते हैं, जो करवाते हैं ना उनसे पूछो ये क्या होता है। इतना इतना पैसा जाता है इसमें, इतना इतना शरीर जाता है इसमें, इतने इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं, इतनी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और उसके साथ साथ अगर हमारा शरीर ही हमारा खराब हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। मैं सच कह रही हूँ, जब मेरे मतलब बच्चे जब मतलब होने वाले थे, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, मैं बिल्कुल खाना नहीं खा पाती, और ये एकदम से आपको पता है मेरी डिलीवरी हो गई, और ऊपर से ये दोनों एनआईसीयू में रहे, और तब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मैं सच कह रही हूँ कि मैं ना मतलब मैं सीधी नहीं हो पाती थी, मेरी इतनी ज़्यादा बैक पेन होती थी, इतनी ज़्यादा, और ये कितने टाइम तक रही, कम से कम 3-4 महीने तक ये मेरी रही, क्योंकि मेरे अंदर जान ही नहीं थी, मेरे मेरे बिल्कुल शरीर में ताकत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने अच्छी डाइट नहीं फॉलो कर रही थी। एक तो उनसे खाया ही नहीं जा रहा था कुछ। अगर आप अभी से खाना पीना अच्छा करोगे, अपना योगा करोगे, आप अपनी दवाइयों को अच्छे तरीके से लोगे, आप अच्छी अच्छी सब्जियां खाओगे, है ना, तो बताओ आप कैसे कैसे आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको लगा होगा कि इसमें मैंने कुछ इतनी वो चीज़ नहीं बताई है, लेकिन मुझे पता है जो लड़कियां मुझसे कनेक्ट कर पाती हैं, मतलब मैं सच कह रही हूँ, सबसे पहले मैंने ये बात बोली है कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ अपनी उन लड़कियों के लिए बनाती हूँ, उन अपनी मतलब बहनों के लिए बनाती हूँ जो सच में मतलब जिनको होता है कि इसकी वीडियो आई और हमें देखनी है, क्योंकि मैं वो फील समझ सकती हूँ, मुझे पता है कि आप क्या फील कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता, मैं साफ बोल देती हूँ कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है, जो मैं आपको बता सकती हूँ, वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप फॉलो कीजिए। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली है तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और आप मेरी वीडियो को आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो। जैसे आपकी कोई सबका ही आजकल फेसबुक का तो पेज होता ही, आप मेरी वीडियो को सीधा फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, और ऐसी कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए। अगर आपको कमेंट नहीं करना ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ना पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपके साथ बात करूँगी, आपके साथ मैं जो भी आप जो मुझे पता होगा वो आपको मैं सब बताऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।